Hello student, myself Mrs. Lalita Parmar from NCMS Java. Today we start the revision chapter number 6 and chapter number 7. Chapter number 6 is light and shadow. Chapter number 7 is force and energy. Okay. First we discuss the lesson number 6, light and shadow. You know about the light and shadow. Okay. First luminous object and non-luminous object. है ना, हमें पहले ये पता होना चाहिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। है ना, वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं ना, उन्हें क्या करते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सन एंड स्टार्स, ठीक है, इनकी खुद की लाइट होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स दैट नॉट प्रोड्यूस लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका बुक, वॉल, टॉय, etc, है ना, इनसे लाइट प्रोड्यूस होती है क्या, नहीं होती है ना, तो ये क्या कहलाते हैं आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, non-luminous objects are made from different materials, can be grouped on the basis of the amount of light they allow to pass through them। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जैसे लाइट पास होती है, थोड़ी पास होती है या बिल्कुल लाइट पास नहीं होती, उसके हिसाब से हमने इसे कितने 3 पार्ट में डिवाइड करा है ना। फर्स्ट वन इज अ ट्रांसपेरेंट, जिसमें सब कुछ दिखाई देता, ट्रांसलूसेंट, जिसमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता, एंड नेक्स्ट वन इज अ ओपेक्यू, जिसमें हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता। फर्स्ट वन इज अ ट्रांसपेरेंट, मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मतलब ऐसे मटेरियल जो लाइट को अपने में से बिल्कुल बाहर की तरफ पास आउट कर दे ना, वो क्या कहलाएंगे हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल क्लियर ग्लास, जो व्हाइट कलर का क्लियर ग्लास होता है उसमें हम आर पार देख सकते हैं। क्लियर वाटर, बिल्कुल साफ सुथरा पानी होता है, हम उसके अंदर का पूरा देख लेते हैं। एंड क्लियर प्लास्टिक शीट है ना, जो आप कवर वगैरह चढ़ाते हैं तो देखते हैं ना, प्लास्टिक शीट में आर पार सब कुछ दिखाई देता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम पार्शियली, मतलब पूरा के पूरा कंप्लीटली नहीं, थोड़ा को पास करता है, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। एग्जाम्पल बटर पेपर, ओके, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड कलर्ड ग्लास, है ना, उसमें हमें थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज द ओपेक्यू मटेरियल्स दैट ब्लॉक लाइट और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल। ओके, ऐसे मटेरियल्स जो लाइट को बिल्कुल पास नहीं करने देते ना, उसे क्या कहते हैं हम, ओपेक्यू मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल वुड, बैग एंड बुक्स, etc, है ना, ये सारे इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा आ रहा है शेडो, है ना। शेडो किस पे डिपेंडेंट होता है, लाइट पे डिपेंडेंट होता है ना, लाइट और उस मटेरियल पे कि उसको पास आउट कर रहा है या नहीं होता है, उसी के थ्रू क्या बनता है, शेडो फॉर्म होता है। वी नो दैट अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, कब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके बिल्कुल सामने आ जाए तो क्या बन जाएगा आपका, शेडो बन जाएगा। ओके, अ शेडो इज अ डार्क रीजन फॉर्म्ड बाय द ट्रांसलूसेंट और एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट व्हेन इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें दोनों मटेरियल यूज होते हैं, कौन सा, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू मटेरियल, और सबसे ज़्यादा अच्छे से किसमें बनेगा आपका, ओपेक्यू मटेरियल में, क्योंकि वो लाइट को बिल्कुल पास आउट नहीं करता, इसलिए ना। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ शेडो टू फॉर्म। शेडो बनने के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड होता है ना। फर्स्ट वन इज अ लाइट सोर्स नहीं होगा तो शेडो नहीं बनेगा। और ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू मटेरियल ऑब्जेक्ट, अगर ये नहीं होगा तो कैसे लाइट को रोकेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज अ स्क्रीन, अ सरफेस ऑन विच द शेडो कैन फॉर्म। स्क्रीन वो होता है जिस पर आपकी शेडो बन रही है ना। इन तीनों की क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अब कैरेक्टर्स टाइप्स ऑफ शेडो के क्या कैरेक्टर होते हैं ना। फर्स्ट वन, फॉलोइंग आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। फर्स्ट, अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स। ठीक है, हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट सोर्स जिधर है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। सेकेंड वन इज अ शेडो शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट एनी अदर डिटेल्स। ठीक है, शेडो क्या करता है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा है उसकी सिर्फ आउटलाइन बनाता है ना, कभी उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करता कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। नेक्स्ट वन इज द कलर ऑफ शेडो डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट।
शेडो आर ऑलवेज डार्क, ठीक है। शेडो ये भी उस पर भी डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट किस कलर का, वो हमेशा किस कलर का बनेगा, डार्क कलर का ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ अ शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो शेडो का साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आप सोर्स ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस पर। नेक्स्ट वन इज आपकी स्क्रीन कितनी दूरी पर है ना, जहाँ पर शेडो फॉर्म हो रहा, उन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा, उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ओके, this is a 6th lesson completed and now 7th lesson, force and energy। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है ना। फर्स्ट, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। क्या होता है, कोई भी फोर्स हम किसी चीज़ पर या खींचने में या धक्का लगाने में जो अप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, किन किन चीज़ों पर हम इफेक्ट्स कर सकते हैं। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, कोई भी अगर स्थिर है, खड़ा हुआ कोई चीज़ है रखी हुई, अगर हम उस पर फोर्स करेंगे तो वो क्या मूवेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की जब बॉल आती है तो आप क्या करते हैं, उसे कैच कर लेते हैं, तो उसे स्टेबल कर देते हैं, रख देते हैं ना, मूवेबल से स्टॉप कर देते हैं। थर्ड वन इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और फोर्स क्या कहता है, डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट का चेंज करता है। इन क्रिकेट में आप बैट से जब बॉल आपकी तरफ आ रही होती है, लेकिन बैट के थ्रू आप दूसरी डायरेक्शन में उसको मूव कर देते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे आप क्ले में आप बनाते हैं ना, क्ले से बहुत सारे टॉय बनाते हैं, तो कैसे उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो उसका शेप चेंज हो जाता है ना। अब हमारा है टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप के फोर्स हैं आपके, 4 टाइप के फोर्स है। फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके द्वारा लगता है, ये अर्थ के द्वारा, है ना। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, ओके। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के थ्रू यूज होता है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो हम चलते हैं दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसके थ्रू ही हम मूव कर पाते हैं, ओके। अब हमारा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या एडवांटेज है। फर्स्ट वन है फ्रिक्शन अलाउस स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बिल्कुल सीधे से हम चल सकते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम बिल्कुल चल नहीं पाएंगे ना, फिसल जाएंगे। सेकेंड वन इज अ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विच वी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। फिर मैच बॉक्स, जब मैच स्टिक लेकर हम मैच बॉक्स पर रफ करते हैं तो क्या होता है, उसमें बर्न होती है ना, ऐसे अपनी हथेलियों का जब हम रफ करते हैं तो ये हथेलियाँ भी क्या हो जाती है, हमारी गर्म हो जाती है, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, वर्क को करने में जो एबिलिटी जो यूज होता है वही हमारे क्या कहलाता है, एनर्जी। एनर्जी कितने टाइप की है आपकी, 6 टाइप की। फर्स्ट वन इज द हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बाद फर्स्ट तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये आपकी सारी क्या है, एनर्जी की टाइप्स हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट वन इज अ सिंपल मशीन, Machines are tools that make our work easier by reducing the amount of force needed to do the work, ठीक है। मशीन क्या होता है, मशीन एक ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे वर्क को क्या करते हैं, ईजी कर देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ता और इजी वे में हमारा काम हो जाता है। मशीन्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, मशीन कैसे हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। देयर आर 6 बेसिक टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। फर्स्ट वन इज अ लीवर, सेकेंड पुली, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू एंड व्हील एंड एक्सल, ठीक है। ये 6 टाइप की सिंपल मशीन होती है और इन सिंपल मशीन को ही यूज़ करके हम क्या कॉम्प्लेक्स मशीन यूज बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बाइसिकल, वो कैसी मशीन है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, ओके। नेक्स्ट आपकी वर्कशीट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनके 2 एग्जाम्पल्स लिखना है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक्यू मटेरियल्स, थिंग्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ शेडो, शेडो बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए वो। फिर नेक्स्ट है चूज द ऑड वन, ठीक है। तो सीजर, क्रोबार, सीसा और बॉटल ओपनर, इसमें से क्या ऑड वन है, स्टेपलर, व्हील बरो, स्टिंचर, टंग्स। थर्ड है रैम, फ्लाई ओवर, स्लाइड, सीसा। फोर्थ स्क्रू, बोटल कैप, रैम्प, नट एंड बोल्ट। फिफ्थ नाइफ, नीडल, फ्लैग पोल एंड एक्सल। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन इज एनर्जी एंड फोर्स आर वन एंड द सेम।
सेकेंड, सन इज द सोर्स ऑफ ओनली हीट एनर्जी. शेडोज आर ऑलवेज डार्क. ओनली ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कैन फॉर्म शेडोज. शेडोज कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ लाइट सोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द फ्रिक्शन. सेकेंड वन इज नेम द 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. थर्ड, मेंटेन्स द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये सारे हमने प्रीवियस में सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर. आप उसमें से देखकर या फिर आप पूरा लेसन रीड एक बार अच्छे से करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करके रख लीजिएगा और प्लीज़ लर्न करिए इससे. ओके, थैंक यू.